हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ और एक एक करके आपके पॉइंट्स जो है मैं क्या बात करने के लिए आई हूँ ये बता देती हूँ। सबसे पहले आप मैंने पीछे जो ये लगा रखा है इसको देखिए। आप करो ऐसे तैयारी जिससे नौकरी हो सिर्फ तुम्हारी। बस यही सोच के आप लोगों को करना है। जैसे कि कल मैंने भी आपको बताया था कि वो जो लेटर है वो लेटर तो ऑथेंटिक है कि जो आया है। और देखिए, मैंने जैसे कल भी बताया था कि भाई वो डिपेंड करता है सेंटर्स की अवेलेबिलिटी पे। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी ये बात है कि आप खुद से कुछ सवाल पूछिए कि भाई एक अच्छी बात ये है कि हाँ अब एग्ज़ाम होगा। 2022 में जून में जब ये फॉर्म्स आए थे तो हर 1.5 महीने बाद ये चीज़ हो रही थी कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा। तो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि भाई कुछ लोगों ने तो तैयारी ही नहीं शुरू करी। फॉर्म भरा लेकिन ये सोचा अगस्त में पेपर हो जाएगा तो कैसे करेंगे, फिर अगस्त के बाद वो दिसंबर में, अब कैसे करेंगे। करते 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 2.5 साल बीत गया। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। पहली बात, मैं आरपीएससी की तैयारी आजकल यूट्यूब पे करवा रही हूँ और उसे मैंने छोड़ा नहीं है। आरपीएससी की तैयारी मेरी चलती रहेगी। मुझे रोज के 2 वीडियोस डालने पड़ेंगे, एक आरपीएससी का जो लोग आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे एक यूपी टीजीटी वालों के लिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। तो वो एक सेशन आप लोगों के लिए भी आएगा। जैसे आपको याद होगा 2021 में मैंने एक स्ट्रैटेजी चलाई थी, 40 डे स्ट्रैटेजी, और उससे काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, कई बार मैं बोल जाती हूँ कि वो इससे काफ़ी लोगों ने जो है उससे लोगों ने लिखा था, मतलब थैंक यू करा था कि उनकी जब उनको जॉब में उसने काफ़ी हेल्प करी है। खैर ये तो ऊपर वाले की बात है कि ऊपर वाले ने इतनी कृपा जो है वो बनाए रखी है कि ये चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो अब भी मैं आपसे ये कहूँगी 40 डे स्ट्रैटेजी है। आपके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, मेरे ऊपर बना रहे, जिससे कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी जो है वो करवा सकूं। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या करने हैं। पहला पॉइंट, तैयारी क्या करनी क्या है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को, अपनी अपनी प्रायोरिटी वो करिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप एक लंबी सांस लीजिए और खुद को ये बताइए कि हम 2.5 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए जरूरी है क्या कि करें क्या। तो देखिए, तैयारी करने का एक होता है स्मार्ट तैयारी की जाती है। जिन्होंने 2021 में भी लिए है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केवल और केवल एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको जो मैं भी आश्चर्य मानती हूँ, जिन्होंने 20 दिन की तैयारी में एग्जाम क्रैक किया। एक ने पीजीटी और एक ने DSSS भी निकाला था, सिर्फ 20 दिन की तैयारी में। तो अब आप ये सोचे हर कोई सिर्फ 20 दिन की तैयारी में कर सकता है, नहीं, आपको तो बहुत समय मिला है। अब आप लोग अगर घबराएंगे तो आप ये सोचेंगे कि ना बस, मतलब ये होता ना कि मंजिल से पग तक पहुंचने से पहले जो है वो हथियार डाल दिए, वो वाला काम नहीं करना है। तो आप तैयारी करिए ऐसे। पहली चीज, आप सबसे पहले जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स से है, आप लोग उन नोट्स को आ, उस नोट्स को उसमें कर दीजिए, एक शॉर्ट उसमें कर दीजिए। उसको तरीका क्या होता है, अब नाउ इट्स द टाइम कि आप जो हैं, आपके जो नोट्स हैं, आप नोट्स को 1 महीना 1.5 महीना में पढ़ सकते हैं। दिसंबर का तो नहीं है, हो सकता है जनवरी का पेपर का हो। तो आप एक चीज़ ये सब देखिए कि आप सबसे पहले नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं ना। इस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है कि आप जैसे कोई भी प्रैक्टिस पेपर करते हो, आपने प्रैक्टिस पेपर करा, अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। प्रैक्टिस पेपर के शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट नोट्स उसके नहीं होते कि शेक्सपियर का व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, वीनस एंड एडोनिस इज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, ये शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं कि जैसे कि अगर कोई कोटेशन है और ये पूछा गया है कि ये कौन से प्ले की कोटेशन है, आंसर की उसके बाद में पेपर के बाद में दे रखी है। आपको क्या करना है कि उसकी जो आंसर की के में से देखकर, और अगर वो सही है तो आपको ये पता करना है कि भाई ऐसा है तो क्यों है। तो हर क्वेश्चन की शॉर्ट नोट नहीं, लेकिन जो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो समझ में, जैसे कोट्स हैं, आप कोट्स को अगर लिख शॉर्ट नोट में लिख लोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर ग्रामर का कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसको लिखिए। पैराग्राफ्स की तैयारी करिए अच्छे से। इसके अलावा पिछली बार जो आया था वो क्लोजस्ट भी आया था, उसकी तैयारी कीजिए। आप ग्रामर में कुछ टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से करिए, जैसे फ्रेजेस एंड क्लॉजेज है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये तैयारी उनकी बहुत। इस समय आपके को जो तैयारी करनी है वो तैयारी इस समय डिटेल्ड, देखो अगर पेपर अभी होता है यानी कि जनवरी, दिसंबर एंड या जनवरी में होता है, तो आपके पास ये समय, इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाओ। अब आपको चीज़ों को शॉर्ट, तो आपके पास बचता है प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस भी आपकी तब हो सकती है, अब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें तो तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। आपको सब तैयारी क्या समय मिला है, आपको केवल और केवल उस चीज़ को यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, उसे यूज़ करना है। कैसे करना है? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पेपर्स लीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स को करना शुरू करिए, प्रैक्टिस पेपर्स के नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन एक पेपर में 3 बार या 4 बार आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि भाई उसमें क्या पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन रिपीट हो, मगर फिर भी अगर रिपीट हो भी जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। वो कैप की तैयारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करिए, और इतने समय में आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। जो आप, अब जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं और जो उसमें हैं, अब सबसे बड़ी बात होती है कि दिमाग में आता है क्रैश कोर्स कर लें, क्रैश कोर्स की तैयारी कर ले। क्रैश कोर्स, मुझे एक चीज बताइए, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि थोड़ा 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 थोड़ा। आप ये बताइए, क्या ये एग्जाम 2 महीने में हो रहा है, मतलब कि जब फॉर्म आने के 2 महीने के अंदर हो रहा है जो इसका क्रैश कोर्स चलाया जाए? ठीक है। दूसरी, अगर कोई सोचता भी, अब मान लो जो चीज छोड़ दी क्वेश्चन उसी में से आ गए, तो अब जो चीज है ही 6 महीने की उसको 1 महीने में कैसे करवाया जाएगा? अगर ऐसा कोई कह रहा है तो भाई बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स के पास अगर चीजें हैं तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर ये सोचे, भाई मैं ही सोचूं कि मैं जो है विलियम शेक्सपियर को 2 क्लास में कंप्लीट कर दूंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। भाई मेरा साथ यही चीज है कि मैं, मुझे जो, अब इतने जो यहाँ से, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से जो है, यहाँ से पढ़कर जो है नौकरी ली है, यहाँ से भी और यूट्यूब से भी पढ़ के जो है, भाई उन्होंने ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत अच्छा दिमाग भी था। पढ़ाते तो आप सबको है, कुछ ही लोग उसमें सेलेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि हमें ना यहाँ देखना ना यहाँ देखना, सीधा मेरे को पास एक रास्ता बना हुआ है, मुझे उस पर चलना है, मुझे इधर उधर नहीं जाना। तो क्रैश कोर्स में आप मुझे बताओ कि अगर कोई ये कहे कि भाई अभी अब शेक्सपियर 2 दिन में कंप्लीट कर लें, वर्ड्सवर्थ 1 दिन में कंप्लीट कर लें, तो क्या होगा? वन लाइनर्स ही तो कराओगे ना, वो तो आप खुद भी कर सकते हो वन लाइनर्स। तो कैसे कर सकते हो? इस प्रैक्टिस करके। तो मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहूँगी कि जैसे आपके पास भाई अभी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स से भी मेरी जो है वो बात, वो यूट्यूब भी देखते हैं, और मेरे अब क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब मैं अपने स्टूडेंट से 20 तारीख से रोज जो है उनकी लाइव क्लास में मिलने जा रही हूँ। अब 20 से फिर से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट हो रही है उनकी। ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो मैं पिछले भाई जून, पढ़ा तो मैं जून से पढ़ रही हूँ, उसके बाद कई बार वो रिपीट भी हो गया, कई बार जो है वो चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है वो, और हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन अब फिर करेंगे। 20 तारीख से मैं अपने स्टूडेंट से लाइव, अपने पेड बैच में वो दोबारा से लाइव मिलने जा रही हूँ। बीच में ये 15-20 दिन का गैप आया था, हाँ 15-20 दिन का गैप था, उसके बाद अब मैं फिर दोबारा से उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं एक चीज़ जो मैंने अपने स्टूडेंट से भी कही और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, नाउ इट्स द टाइम टू डू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी प्रिपेयर्ड। आप जितना तैयारी करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप जितने प्रैक्टिस पेपर्स आपके पास हैं उन्हें दोबारा करो, उनको तिबारा करो, और ऐसे नहीं कि रट रहे हो क्वेश्चंस, उनके शॉर्ट नोट्स बना के करो। दिस इज द बेस्ट वे टू डू। और उससे क्या है, दिमाग में चीजें बैठती हैं, आपको पता होता है। आप OMR शीट का सैंपल लेकर बैठो, उस पर क्वेश्चंस करो, उससे आपको पता चलता है कितना समय आपको OMR भरने में लग रहा है। आप पूरा उस पर रोल नंबर वगैरह से, मतलब एक, मतलब इमेजिनरी रोल नंबर एक ऐसे ही भर के जो है वो करके करो, तो उससे एक रियल लाइफ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूंगी, इतनी तो मैंने बात बताई आपको, अब क्या करो। ठीक है अब इस समय ना ज्यादा किताबें खरीदने का, ज्यादा वो करने का, क्योंकि अब जो आप पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अभी भी लोग मेरे यहाँ पर चीजें जो है बैचेस खरीद रहे हैं, उनको वो खरीदने का रीजन एक ये है कि आपको सब चीज अरेंज्ड मिल रही है। वो आपके ऊपर है, आप दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे पढ़कर आराम से 1.5 महीने में 1 महीने में चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, अगर कोई मेरा कोर्स खरीदता है तो।
क्योंकि सब चीज रेडीमेड मिल रही है ना, आपको आपको खुद कुछ नहीं करना है, आपको रेडीमेड चीजें मिल रही हैं। लेकिन अपने आप, अब आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, अब आप क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है हमारी 40 डे स्ट्रेटेजी शुरू होती है, वो तो है ही। इसके अलावा अब मैं 40 डे स्ट्रेटेजी से पहले, जैसे अब डेट वगैरह का जब हो जाएगा तो 40 डे स्ट्रेटेजी 30 डे जितनी की भी होगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं करवाती हूँ क्वेश्चंस, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन या कोई किसी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इस समय अब डिटेल का वो समय गया, तो अब मैं क्वेश्चन जो है वो वाला जो मेरी चलता है ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे पहले लोगों को लगता था यार ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही कराती हैं, पता नहीं डिस्क्रिप्टिव वो सब्जेक्टिव जब पढ़ाती हैं तो कैसा पढ़ाती हैं, तो मैं आरपीएससी की भी पढ़ा रही हूँ तो लोग देख सकते हैं मैं क्या कराती हूँ क्या। तो ऑब्जेक्ट अब जब जिस समय की डिमांड होती है, तो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर आपकी साथ तैयारी आपकी करवाऊंगी, जिसमें क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी, जिससे आपको ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये तो है यूट्यूब वाली तैयारी, जो आपको यूट्यूब पे जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे वो सेशंस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं, और जो जो चीज़ें मैं बताती जाऊँ आप उनके शॉर्ट नोट्स बना के, ऐसा भाई मेरा मानना ये है कि आपको इस तैयारी से और इन शॉर्ट नोट से बहुत हेल्प मिलेगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ये चाहता है कि भाई हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, हमें जो है भाई कम से कम जो है हमारे पास हम 7-8 हज़ार क्वेश्चंस की तैयारी कर लें, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई ऐसा है कि हमारा जो है वो एक पाइनियर प्रैक्टिस बैच जो है वो है, ये यूपी टीजीटी के लिए। अभी मैं यूपी पीजीटी का भी बताती हूँ आप लोगों को। यूपी टीजीटी का बैच है पाइनियर प्रैक्टिस बैच, इसमें 50 टेस्ट ऑलरेडी जो है वो डले हुए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन डली हुई है, और 20 तारीख से ये बैच जो है इसमें लाइव जो है वो शुरुआत हो रही है, फिर से और टेस्ट होंगे, यानी कि नए और टेस्ट 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, वो नए टेस्ट, यानी कि 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन स्टूडेंट कर लेगा। तो अब आप ये सोचिए, और टेस्ट तैयार कर रहे हैं, रेडीमेड है नहीं हमारे पास, तैयार कर रहे हैं, और आपकी तैयारी हमारे ऊपर भी है कि भाई हमें भी इसका नोट्स जो हैं, मतलब सारे पेपर्स आपको मिलते हैं अभी, वो सारे आते हैं, हाँ जो नए बन रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं, आपको सब कुछ जो है वो मिलेगा इसमें, क्योंकि ये समय ही जो है वो किस चीज़ का है, प्रैक्टिस का। तो मैं तो अभी अपने स्टूडेंट से भी कह रही हूँ, प्रैक्टिस बैच जो है वो ही आपके लिए हेल्पफुल है भाई। जिसने तैयारी जो है वो बीच में ब्रेक हो गई थी कुछ है, वो तो अपना जो है अपना जो एक डिटेल्ड बैच के साथ प्रैक्टिस करे, लेकिन जो पढ़ता चला आ रहा है वो दोबारा से और चीज़ें पढ़ पढ़ के मतलब कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलता है हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी जो है ठीक चल रही है, हम भूले नहीं है कुछ भी, हमें याद है। वो कैसे पता चलता है? क्वेश्चंस करके। तो ये जो पाइनियर प्रैक्टिस बैच है ये हमारा 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी इसमें कंटेंट पे सब कुछ डला हुआ है, 50 टेस्ट पेपर, उनकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ डली हुई है। तो दोस्त हु वांट कि एक बहुत ही एक एग्जॉस्टिव जो है उनको एक प्रैक्टिस चाहिए तो वो इसे ले सकते हैं, और उनके लिए हेल्पफुल होगा, वो इसे ले सकते हैं। और जो लोग सिर्फ यूट्यूब अपनी तैयारी के साथ यूट्यूब पे मेरे साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो पेपर बनाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी किताबें मैंने ले रखी हैं, इवन मैं खुद भी क्वेश्चंस जो हैं वो लिखती हूँ कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, और वो उनको मैं टाइप जो है करवाती हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को एक अच्छी चीज़ देने के लिए। और देखिए, आपको अपनी लाइफ में आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, हम हर एक किसी को अपनी लाइफ में आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है, लोग कहते हैं पैसे की बात नहीं है, नहीं है पैसे की बात, पैसा खुदा नहीं है मगर खुदा से कम नहीं है। हम हर पैसा नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आर्थिक स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए, और उस आर्थिक स्वतंत्रता, भाई देखिए टीचर बनना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, बहुत कुछ है, और उसके लिए जब लेकिन आपको जब एक रिम्यूनरेशन अच्छा मिलता है तो वो चीज़ें, वो चैलेंज आप ना रोज वो चैलेंज को दुगनी जो है ना खुशी के साथ, दुगने रोमांच के साथ उस चीज़ को करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मुझे अपनी लाइफ में एक आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये नौकरी लेनी ही है, और नौकरी की रेस में अगर आगे जाना है तो कट ऑफ से कहीं ऊपर मार्क्स लाना है। अगर कट ऑफ पे रह गए, वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हम 1 नंबर से रह गए। कोई नहीं पूछता चांद पे पहला कदम किसने रखा था, सबको पता, दूसरा कदम किसने रखा था नहीं पता।
तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी नहीं। और आप, मैं वही चीज कहती हूँ, कोई एक नंबर से बहुत दुख होता है, दिल दुखता है कि जो है एक नंबर से रह गए, लेकिन क्या आपका दुख वो और लोग समझते हैं? आप अगर किसी को बताते हैं आपके सामने, हाँ बेचारे, उसके बाद रह गए तो रह गए, हम क्या करें, हुआ तो नहीं ना। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये आपको भी पता है। लेकिन उसी चीज को, उस स्टिग्मा को हटाना है, एक आर्थिक स्वतंत्रता है। और यू हैव टू बी अ गुड टीचर। जब, और उसके लिए एक अच्छा टीचर होने के लिए, देखिए, आप यू कैन बी, आप कब अच्छे हो सकते हैं? जब आप अंदर से खुश होते हैं। आप सोचिए आपको खुशी क्या चीज देती है। लोग कहते हैं ये चीज मायने नहीं रखती, वो चीज मायने, मैं कहती हूँ सब चीज मायने रखती है। आपका माहौल, आपके पास आपका बैंक बैलेंस, आपकी हर चीज जो है वो मायने रखती है। देन ओनली यू विल बी हैप्पी। हैप्पी होना जो है वो क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी होती हैं ना, उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे कैसे? कोरी भावुकता से या केवल इम्प्रैक्टिकल बातें करके नहीं होता ना। तो प्रैक्टिकल होने का सबसे पहले यही है कि हाँ ये जॉब हमें लेनी है। और कैसे लेनी है? कि बस हमें इसमें तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तरीके से खुद को जो है इसमें हमें झोंक देना है खुद को, कि बस अब हमें को रिग्रेट नहीं रखना है। हमें रिग्रेट नहीं रखना, कम से कम हम अपनी मेहनत पूरी करें। हमको अपने आप को जो है वो अपनी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर वो एक बात होता है ना कि भाई जो मेहनत करते हैं उसकी तो मदद भगवान भी करते हैं, तो क्यों ना क्यों भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप कदम तो बढ़ाइए। 2.5 साल आपको पढ़ते हुए हो गए हैं केवल। नाउ यू, इट्स टाइम टू होन योर स्किल्स एंड यू कैन। और करेंगे आप, और जीतेंगे भी। और इसके साथ आपके इस सफर में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहेगा कि हाँ, योगदान सिर्फ इतना कि मैं यूट्यूब पर आकर आपको चीज़ें बता सकती हूँ। बाकी किसी चीज़ में तो मैं योगदान का कुछ कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि करना स्टूडेंट को जाकर है, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जो मुझे बात कहनी थी। और फिर मैं वही वाली बात कह रही हूँ कि मेरे को अब 2 वीडियोस करने पड़ेंगे। एक आरपीएससी का मुझे करना है, क्योंकि जो मैंने शुरू कर रखा है उसे मैं छोड़ नहीं सकती। और एक इसका प्रैक्टिस सेशन भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दैट्स ऑल, मिलते हैं कल, एंड बेस्ट ऑफ लक।